हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.3। अब तक हमने देखा लास्ट वीडियो में कि किस तरह से श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि उसके रूट्स की नेचर हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से किस तरह से बता सकते हैं। तो अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमको बतानी है, साथ ही ये भी बताना है कि उसके रूट्स की नेचर कैसी होगी। तो गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के साथ। तो वी हैव a इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 2, b का वैल्यू -4 एंड c का वैल्यू 3। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। कैलकुलेट करेंगे, b का वैल्यू -4 स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू 3। -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 24, वी गेट -8। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू मेरे पास आई -8। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो वी हैव नो रियल रूट्स। सिंस d is less than 0, so quadratic equation has no real roots। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट रियल नहीं होगा। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स, और दोनों ही रूट कैसे होंगे? अनरियल होंगे, इमेजिनरी होंगे। सो दिस इज एग्जांपल 7। आइए देखेंगे अब एग्जांपल 8। इसमें हमको गिवन है कि एक सर्कुलर पार्क है, उसकी सर्कुलर बाउंड्री पर कहीं कोई पोल P पॉइंट पर सिचुएटेड है। इस P पॉइंट की इस सर्कुलर पार्क में जो दो गेट हैं जो कि एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है, जो AB इसका डायमीटर है, डायमीटर के दोनों अपोजिट साइड पर दो गेट बने हैं। एक गेट A पॉइंट पर है, एक गेट B पॉइंट पर है। वो इस तरह से ये पोल इरेक्ट किया गया है कि इसकी गेट A और B से जो डिस्टेंसेस है उसका डिफरेंस 7 मीटर है। दैट मीन्स अगर मैं PB को x मीटर मान लूं तो AP की वैल्यू हो जाएगी x + 7। तो पूछा गया है क्या ये पोजीशन, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का एक सर्कुलर पार्क में डिस्टेंसेस पर पोल को इरेक्ट किया जा सकता है। लेट अस चेक इट। तो लेट P be the position of pole in triangle APB। इस ट्राइंगल APB में अगर हम देखें तो चूंकि ये AB डायमीटर है और डायमीटर सर्किल में कहीं भी एंगल बनाता है वो हमेशा राइट एंगल बनता है। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था कि एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। तो ये जो एंगल APB बना है इस सेमी सर्किल में ही बना है, क्योंकि ये एंगल डायमीटर AB ने ही बनाया है, इसलिए ये एंगल APB कितने का होगा? 90 डिग्री का। इन ट्रायंगल APB जो एंगल APB होगा वो 90 डिग्री होगा। लेट BP इक्वल x मीटर। लेट BP को हमने लिया x मीटर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा था कि AP माइनस BP इक्वल 7 मीटर। तो लिख लेंगे AP माइनस BP इक्वल 7 मीटर। BP की वैल्यू लगा देंगे तो AP माइनस x इक्वल 7। दैट मीन्स AP का वैल्यू हमारे पास आया x + 7 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल APB पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, क्योंकि राइट ट्राइंगल है। पाइथागोरस हमसे कहेगी AB² हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मींस AP² प्लस BP²।
ए बी हमको गिवन है 13 मीटर, तो 13 का स्क्वायर इक्वल AP स्क्वायर मीन्स x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एक्सपेंशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वी हैव ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 14x। 169 राइट साइड में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 140 ये 49 पॉजिटिव है तो बचा ये माइनस का 120 इक्वल 0। ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल 0। ये मेरे पास x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको दोनों में से किसी भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, आइदर स्प्लिट द मिडिल टर्म और बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू 7 एंड c का वैल्यू माइनस 60। x इक्वल होता है माइनस b, दैट मीन्स माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 60 अपॉन 2 इंटू a विच इज 1। यहां पर ये x हमारे पास निकल कर आया माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 240 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 डिवाइडेड बाय 2। 289 का स्क्वायर रूट 17। ये हमारे पास आया x इक्वल माइनस 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2। एक बार ये 17 पॉजिटिव लेंगे और एक बार ये नेगेटिव लेंगे, तब हमारे पास इसके दो जीरोस आएंगे। तो x इक्वल माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2, दैट मीन्स 17 माइनस 7 10, 10 अपॉन 2 5, और x इक्वल माइनस 7 माइनस 17 अपॉन 2, दैट मीन्स माइनस के 24 अपॉन 2 वी गेट माइनस 12, जो कि यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहां इस क्वेश्चन में जो x है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है और कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव मेजर नहीं की जाती। तो x का वैल्यू 5 आया। चूंकि एक रियल नंबर आया, दैट मीन्स पोल की जो पोजीशन है वो गेट B से 5 मीटर पर होगी और गेट A से 5 प्लस 7 दैट मीन्स 12 मीटर की डिस्टेंस पर पोल होगा। तो आंसर को इंटरप्रेट कर देंगे, यस इट इज पॉसिबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द गेट फ्रॉम द पॉइंट P AP is equals to 5 plus 7 which is 12 meter and the distance between BP is equals to 5 meter। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 9। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 हमें बताना है इसका डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर हमको इसके रूट्स के नेचर को इंटरप्रेट करना है। तो हेयर a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स माइनस का 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 वी गेट 0। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू आई 0। रिमेंबर दैट डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो रूट्स रियल होते हैं, साथ ही इक्वल भी होते हैं। दो अलग अलग रूट नहीं होते, एक ही रूट रिपीटेड टाइम आता है। दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। साथ ही हमसे कहा गया था
कि अगर रूट्स रियल होंगे तो उन रूट्स को भी फाइंड करना है। तो चूंकि रूट्स रियल आए हैं इसलिए हम रूट्स को फाइंड करेंगे। तो x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac को यहां डी ही लिख दिया क्योंकि डी की ऑलरेडी वैल्यू मेरे पास है, वही पुट कर देंगे। तो x इक्वल माइनस b का वैल्यू था -2 माइनस -2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 3। तो x हमारे पास आ गया, ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 1/3 कॉमा 1/3। दो रूट्स आएंगे, अगर पॉजिटिव साइन लें तब भी 1/3 आएगा, माइनस का साइन लें तब भी 1/3 आएगा, क्योंकि इस क्वांटिटी में 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 9। आइए चलिए देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें रूट्स की नेचर के बारे में कमेंट करना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, हेयर a इज इक्वल टू 2, b का वैल्यू है -3 एंड c है यहाँ पर 5। डिस्क्रिमिनेंट d निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू 5। -3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस 5 2 जा 10 2 जा 40, 9 minus 40 we get minus के 31। We have discriminant d is less than 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आई है, और यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो रूट्स रियल नहीं होते। तो we have no real root। दोनों रूट अनरियल होंगे, इमेजिनरी होंगे। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू माइनस का 4√3 एंड c होगा हमारा 4। डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48। We get discriminant d become 0। यदि डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 होती है तो रूट रियल एंड इक्वल होते हैं। तो कमेंट कर देंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। साथ ही हमसे कहा गया है कि यदि रूट्स रियल होंगे तो उन रूट्स को भी फाइंड करना है। तो चूंकि यहां पर रूट्स रियल है तो उन रूट्स को फाइंड करेंगे। रूट को फाइंड करने के लिए x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d ही लिख दिया। तो x इक्वल माइनस b का वैल्यू है माइनस का 4√3 प्लस माइनस d का वैल्यू है 0 अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास 3। तो ये हमारे पास x आया। x इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन नीचे आया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। x इक्वल 2√3 अपॉन 3। तो दो रूट्स आएंगे, दोनों ही रूट 2√3 अपॉन 3 होगा। अगर हम 0 पॉजिटिव लें तब भी यही रूट आएगा, 0 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी यही रूट आएगा। तो वी हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स। आइए चलिए देखेंगे थर्ड पार्ट। क्वेश्चन हमको दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिलेगा 2, b होगा हमारा -6 एंड c का वैल्यू है 3।
डिस्क्रिमिनेंट डी हमको निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू होती है, वैल्यूज प्लेस कर देंगे, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3, तो 6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 8 3 जा 24, वी गेट 12। डी का वैल्यू इस पार्ट के लिए पॉजिटिव आया, डी का वैल्यू 12 आया। जब डी का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो रूट्स आर रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। क्योंकि रूट्स यहां पर रियल है इसलिए हमको रूट्स भी फाइंड करने होंगे। रूट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैल्यूज पुट कर देंगे, -b मीन्स -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी मीन्स 12 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास 2, ये हो जाएगा +6 प्लस माइनस 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर लिख देंगे, 2 2 या 4 3 या 12, एक पेयर 2 का बन गया, निकल कर ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये बना 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2। वी टेक 2 एज द कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, और वो कॉमन लिया हुआ 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो 2 इंटू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2, कैंसिल आउट 2 से 2, फाइनली वी गेट x इक्वल 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एज द रिजल्ट। तो यहां पर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आए, एक है 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, दूसरा रूट होगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है, हमको बताना है कि किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास कंडीशन होती थी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे और k का वैल्यू फाइंड करेंगे। Here a is equals to 2, b k के इक्वल है और c की वैल्यू 3 है। डिस्क्रिमिनेंट d is equals to b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स d की वैल्यू हमारे पास आ गई k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। फॉर इक्वल रूट्स कंडीशंस थी हमारे पास, d बिकम 0 मीन्स k स्क्वायर माइनस 24 बिकम 0, या हम कहें k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, या k का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 24, प्राइम फैक्टर करके लिख देंगे, k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 22, 2 का पेयर बन गया, निकल कर बाहर आ जाएगा, तो k का वैल्यू हमारे पास आया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। यदि k की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, kx के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, बन जाएगा ये kx स्क्वायर माइनस k2 2kx प्लस 6 इक्वल 0। कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो वैल्यू मिलेगा हमको k, b का वैल्यू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -2k और c का वैल्यू होगा 6। डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स -2k का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k। फॉर
equal roots discriminant d become 0 means 4k square minus 24k is equals to 0. We take 4k as the common, then we get k minus 6 equal 0. बोथ साइड 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आया k इंटू के माइनस 6 इक्वल 0. तो या तो k की वैल्यू 0 हो सकती है या k माइनस 6 की वैल्यू 0 होगी तो k की वैल्यू 6 होगी. अब यहां अगर हम देखें k का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, यहां पर k का वैल्यू अगर हमने 0 ले लिया तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे तो पूरा टर्म ही डिमिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. उस केस में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं. दैट मीन्स k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे. सो k इज इक्वल टू 6 लेने पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसके रूट्स इक्वल होंगे. सो दिस इज द एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 2. आइए देखें क्वेश्चन नंबर 3. इसमें हमको बताना है कि क्या कोई ऐसा मैंगो ग्रोव हो सकता है, आम का बगीचा ऐसा कोई हो सकता है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस भी हो, साथ ही एरिया 800 मीटर स्क्वायर का भी हो. तो ऐसे में हम ब्रेथ को अगर x मान लेंगे तो बाय द गिवन कंडीशंस लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रोव 2x होगी. लेट लेंथ हमने मानी x मीटर, लेंथ हमने ली x मीटर, तो ब्रेथ हमारी हो जाएगी 2x मीटर. बात करेंगे इस मैंगो ग्रोव के एरिया की, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, दैट मीन्स 2x इंटू x, और ये एरिया आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 800. 2 को उधर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 400. तो x का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 400 विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो x की वैल्यू पॉजिटिव 20 ली जाएगी क्योंकि लेंथ शुड नॉट बी टेकन इन नेगेटिव साइन. तो हमारे पास इस रेक्टेंगल की ब्रेथ आई है 20 मीटर, लेंथ हो जाएगी 2x, दैट मीन्स 40 मीटर. So the length of the mango grove, which is x, that means 20 meter, और breadth हो जाएगी 2x meter, that means 2 into 20, we get 40 meter. So this is the question number 3. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको गिवन है कि दो फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 ईयर्स है. तो हम लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एजेस आर x एंड 20 माइनस x. सिंगल एक ही वेरिएबल में इनको लेट करना है. अगर दोनों का सम 20 है, एक की हमने x मान ली तो ऑब्वियस है दूसरे की एज जो होगी वो 20 माइनस x ईयर होगी. सो देखा 4 ईयर एगो उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 था, तो अब उनकी एजेस लेंगे 4 ईयर एगो. 4 ईयर एगो देयर एजेस जिसकी प्रेजेंट एज x ईयर है, 4 ईयर एगो वो 4 साल और छोटा होगा. दैट मीन्स x माइनस 4 ईयर उसकी एज रही होगी. इसी तरह से जो दूसरा फ्रेंड है उसकी एज 20 माइनस x माइनस 4 रही होगी. दैट मीन्स 16 माइनस 4x ईयर की उसकी एज रही होगी. उसने कहा कि 4 ईयर एगो की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 40 के इक्वल है. 80 x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बिकम 40. बताना है हमको कि क्या ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है.
उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास रियल रूट्स आते हैं उसके तो यस ये एग्जिस्ट करेगी, और यदि रियल रूट्स नहीं आए तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, इक्वल 40, ये बना माइनस का एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x वी गेट 20x। ये 40 लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस का 64 है तो माइनस का 104 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 104 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व कर रहा हूं। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -20 और सी का वैल्यू 104। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 104। तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस 414 विच मीन्स माइनस का 16। यहां पर डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 से छोटी है। जब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है देन वी हैव नो रियल रूट्स। सो हियर नो रियल रूट्स। और यदि हमारे पास किसी को इस सिचुएशन में कोई रियल रूट नहीं होगा तो ये सिचुएशन भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो दिस सिचुएशन इज नॉट रियलिस्टिक। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमको बताना है कि क्या कोई ऐसा रेक्टेंगल एग्जिस्ट करता है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर। तो हम इसमें लेट करेंगे, let the length of rectangle be x मीटर। चूंकि पेरीमीटर 80 मीटर है, अगर हम रेक्टेंगल को देखें तो किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है ट्वाइस टाइम ऑफ पेरीमीटर p इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम ऑफ l प्लस b। पेरीमीटर मेरे को गिवन है 80 मीटर इक्वल टू इंटू लेंथ मैंने x मानी और मैं b की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं इन टर्म ऑफ x। 2 लेफ्ट में आ जाएगा तो 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल x प्लस b। दैट मीन्स b की वैल्यू आ गई 40 माइनस x मीटर। एरिया हमको गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारी x और ब्रेथ हमारे पास आई है 40 माइनस x। एरिया हम 400 गिवन है, x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे वी गेट 40x माइनस x स्क्वायर। सब कुछ लेफ्ट में ले आएंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। यदि वो रियल हुआ दैट मीन्स ये सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए a का वैल्यू हमारे पास आया 1, b का वैल्यू है -40 और c का वैल्यू होगा 400। d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर यानी कि माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। माइनस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 1600 वी गेट d बिकम 0। d की वैल्यू 0 आई दैट मीन्स इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, सिंगल एक ही रूट होगा। तो अब वो रूट निकालेंगे, क्योंकि ये रियल है तो x इक्वल माइनस b मीन्स माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट टी विच इज 0 अपॉन 2 इंटू ए और a का वैल्यू है 1। x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन 2 विच इज 20 मीटर। दैट मीन्स
लेंथ भी हमारी 20 और ब्रेथ निकालेंगे तो ब्रेथ की वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट करेंगे तो L इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, B निकालेंगे B इज इक्वल टू 40 माइनस x, that means 40 minus 20 which is 20 meter. तो yes it is possible और ऐसे रेक्टेंगल की लेंथ भी 20 मीटर होगी और ब्रेथ भी 20 मीटर होगी। बेसिकली ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा, ऐसा तब पॉसिबल होगा। कंडीशंस को होल्ड करा के देखेंगे। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं तो 2 इंटू एल प्लस बी 80 मीटर आ रहा है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो L इंटू बी 20 इंटू 20 वी गेट 400 मीटर स्क्वायर। दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसलिए यही डायमेंशन हमारे इस रेक्टेंगल की एग्जिस्ट करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ ये चैप्टर ही नहीं, ये एक्सरसाइज ही नहीं, ये चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है। एंड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनसीईआरटी बुक।